इस काल ने ये जीव गणे दुखी कर रखे हैं। इब तो इन बकाएं बैठा थारे बेटा बेटी जायदाद औलाद और फिर एक सेकंड में खत्म कर दे। कितने एक्सीडेंट का बहाना बनावे, कितने बीमारी का, कितने बाढ़ फ्लड आ जाएगी, कितने भूकंप आ गया, देश का देश मर जाएगा। सांझ ने सोए थे आराम से, तुर्की के अंदर बताते हैं बहुत भयंकर भूकंप आ गया। भूकंप कितना आ गया भाई वो, और पहला कोई नहीं आया। आप पे सारा खेल निरंजन कर रहा है और वहीं से अपनी एक शक्ति अंदर इधर गुप्त छोड़ देता है और वो धरती पाट जाती है, हल जाती है सारी, और वहां पर कितने जीव मर जाते हैं। तो सवेरे उठे तो वहां पर हाहाकार मची हुई, कुणबा की कुणबा गानी होगी। कोई तो ब्याह की तैयारी कर रहा होगा और किसी की नौकरी लगी होगी, किसी की शादी हुई होगी, किसी ने फैक्ट्री लानी होगी और सवेरे कुणबा गानी होगी। तो बंदी छोड़ के भाई यू काल यू तमाशे कर थारी गेल, असकों बार मार लिए, असकों बार पैदा कर लिए, और यो जन्म मरण मिटा कोई नहीं। आज हम सुख समझ रहे हैं अपने घर को, बढ़िया कोठी है उसमें भाई सारी व्यवस्था है, और कल मर जावा कुत्ता बनकर उसकी छाया में बैठन न तरसांगे। ये क्या फायदा हुआ, ये तो धोखा कर रखा तुम्हारे साथ। जब इस प्रकार सतगुरु महाराज ने कहा कि धर्मदास मैं बताऊं भाई, ये ब्रह्मा विष्णु महेश बेचारे लाचार से निरंजन का आगे, और मेरे साथ आगे यू निरंजन ऐसे हो ले जैसे शेर का आगे यू बकरा बाजा करे। मेरे सामने नहीं रुक सकता है निरंजन, क्योंकि ये हमारे से बहुत छोटी शक्ति है। तो कहने लगे महाराज आप क्यों कर आए? कहने लगे भाई, कबीर साहब बोले तो यहाँ कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो हमें सुख दे सके। एक समय श्री नानक जी से किसी श्रद्धालु ने पूछा, भगवान आप ना तो किसी त्योहार पर हमें प्रसन्न नजर आते हो, ना किसी विशेष खुशी के दृश्य होते हैं, गांव में घर में कोई शादी है, विवाह है, किसी का बालक हुआ है, आप हमें कभी भी प्रसन्न नजर नहीं आते हो। आप खोए खोए से रहते हो, जैसे आपका कोई धन गुम हो गया हो। आप प्रसन्न क्यों नहीं रहते? आदरणीय नानक साहिब जी कहते हैं, ना जाने काल की कर डारे, किस विद ढल जा पासावे, और जिना ते सरते मौत खुड़क दी, उन्हानो केड़ा हासावे। इस काल ना जाने कब के बिजली गिर दे। ट्रेन में जा रहे थे, यात्रा कर रहे थे, रास्ते में नदी में ठोक दी, 150 आदमी मर गए। बता के कर ले इस काल का। खुशी मनाने जा रहे थे और गम का पहाड़ टूट गया। कहते ना जाने काल की कर डारे, किस विद ढल जा पासावे, जिना ते सरते मौत खुड़क दी, उन्हानो केड़ा हासावे। क्योंकि ये बालक करा करें अनजान पना, चाहे वो खेलते खेलते चाहे गड्ढे में गिर जाए, उन्हें पता ही नहीं कहा कहां जा रहे हो तुम। और सियाने जब हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, फिर वो ऐसी गलती नहीं करते। जब हम संतों के विचार सुनकर अब सियाने हो जाएंगे, फिर हम ये गलती नहीं करेंगे। यहां हमने किसी चीज की खुशी महसूस नहीं होगी। तो फिर उस भक्त ने, श्रद्धालु ने पूछा कि आप कभी प्रसन्न नहीं होते? उस प्यारी आत्मा ने, प्रभु की प्यारी आत्मा आदरणीय नानक साहिब जी ने कहा कि हाँ, खुश होता हूं। मैं खुश होता हूं जब मुझे मेरे ही लेवल, मेरे ही विचारों वाले संत मिलते हैं, मेरी बातों को मानने वाले भक्त मिलते हैं। जब हमारे कोई समागम होता है जहां ऐसे विचार व्यक्त होते हैं, तब मैं बड़ा प्रसन्न होता हूं। तब हमारे वहां दिवाली होती है, खुशी होती है, शादी होती है। साध मने साड़ी शादी होंदी, विछड़ जा दिलगिरी वे, अखते नानक सुनो जहाना, या मुश्किल हाल फकीरी वे। फकीर का मतलब ये नहीं होता घर छोड़ कर चला जा, नहीं। इन संसारिक ड्रामाबाजी तो फकीर हो, ताश खेलना, जुआ खेलना है, बीड़ी पीना, होके पढ़ना, दारू पीना, सिनेमे देखना, इनसे फकीरी लेनी है हमने। इनसे उल्टा हट जाना है और बुराई से फकीरी लेनी है। घर में रहे चाहे बाहर रहे, लेकिन मालिक की भूल नहीं करे। कहते हैं साध मिले साड़ी शादी होंदी, ये सब साध सोए जो सीधा चले। साधु वही है जो बुराई त्याग दे, भगवान ने याद रखे, किसी की आत्मा दुखी नहीं करे। विनम्र भाव वाली जो आत्मा है उनको साध कहते हैं। साध मिले साड़ी शादी होंदी, विछड़ जान दिलगिरी वे। जब ये हमारे से जब जाते हैं ना, सत्संग शुरू समापन होने पर जब वो भक्तजन जाते हैं, तो फिर हमें उनकी विदाई का दुख होता है।
इंतजार करते हैं कब फिर मिलन होगा, कब आएंगे, भगवान की याद करेंगे, क्योंकि एक ही विचारों के जहां व्यक्ति होते हैं वो आनंद न्यारा ही होता है। इसलिए परमात्मा भी कहते हैं कि इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल रसरीत, कह कबीर ता जाइए ये संतन की प्रीत। यानी अन्य दूसरों के उन ड्रामेबाजों के सत्संगों में भी हमने नहीं जाना चाहिए। हाँ, कोई भक्त मिलता है, समझाने की चेष्टा कर सकते हो कि ये मार्ग ठीक नहीं है, माने तो ठीक है, नहीं माने उसकी सलाह। कि एक सेकंड का पता नहीं यहाँ के बिजली गिर जाए और कहां गिर जा। जैसे सन 2000 की बात है, पूरा भारतवर्ष गणतंत्र दिवस 26 जनवरी मना रहा था। उधर से गुजरात के अंदर एक जबरदस्त भूकंप आ गया। लाखों व्यक्ति अपने ही मकानों के नीचे, जो 3-3, 4-4 मंजिल के सारा जीवन पीढ़ी 2 पीढ़ी लाख का बनाकर उसमें जश्न मना रहे थे, उन्हीं के नीचे दबके और लाखों व्यक्ति मर गए। सुबह सुबह का समय, छुट्टी का दिन, और सारे घर में सेट थे। काल ने किसा दाव लगाया। तो यहां परमात्मा कहते तुम तो बालक हो, बालक कति डरते नहीं जरा से भी। डर जब हो जब आपको ज्ञान हो, और ज्ञान हो सत्संग से। सत्संग मान का समय नहीं कि तो और बकवाद हो रही हो, देख लो ना दुनिया इकट्ठी हो जा। और यहाँ कितने भक्त आ पाते हैं, जो आ पाते हो बहुत महान और पुण्य आत्मा है, उनके पिछले संस्कार इतने जबरदस्त हैं कि उनको प्रेरित करके लाते हो, परमात्मा की रजा होती है उनके ऊपर। तो क्या बताते हैं, न जाने काल की कर डारे, और किस विध ढल जा पासा वे, और जिना ते सरते मौत खुड़क दी उन्हां नूं केड़ा।